वेलकम टू द डे 1 ऑफ एजेंटिक एआई कोर्स। सबसे पहले आज हम बनाएंगे हमारा फर्स्ट एआई एजेंट। तो फर्स्ट एआई एजेंट का वर्कफ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले फॉर्म सबमिट करेंगे कोई यूज़र, उसके बाद डेटा स्टोर होगा गूगल शीट में, और गूगल शीट के बाद ऑटोमेटिकली मेल ट्रिगर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम वर्कफ्लो बनाएंगे N8N में। तो उसका आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू है, और ओवरव्यू में हमारा बेसिक स्क्रैच से लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लिखा है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और हमारा फर्स्ट वर्कफ्लो जो रहेगा वो वहाँ पर यहाँ पे नोड ऐड करना है। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म। तो फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पे N8N फॉर्म करके आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही उसको सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर वो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट URL और प्रोडक्शन URL लिखा है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑथेंटिकेशन नन, और फॉर्म का टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म का टाइटल नेम और यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। तो ये रहेगा आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करोगे आपको वहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको फॉर्म का एलिमेंट डालना है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट पे ऊपर क्लिक किया आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम एलिमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हम नाम डालेंगे। फॉर्म के जो फील्ड होते हैं वो यहाँ पे ऐड करना रहता है, और यहाँ पे उसके कुछ रूल्स भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप फॉर्म बनाना चाहते हो वो नाम डाल सकते हो। जैसे कि फील्ड नेम, तो यहाँ पे किसी का नाम डालना हो तो यहाँ पे नेम, एंटर योर नेम, इट इज़ योर फर्स्ट फील्ड, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आ गया है, ये टाइटल है, और यहाँ पे एंटर योर नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं फॉर्म के अंदर। तो ये जो टेस्ट URL है यहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हो, टेस्ट और प्रोडक्शन URL से। तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म का टाइटल हम डाल देते हैं फॉर्म, और यहाँ पे लिख देते हैं फिल द डिटेल्स, और उसके बाद जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हम डिफरेंट फील्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद में हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जैसे ही फॉर्म टाइटल आप डालना चाहते हो वहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। बाद में यहाँ पे नीचे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे फॉर्म इज़ सबमिटेड, क्या ट्रिगर करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है फॉर्म इज़ सबमिटेड व्हेन यूज़र इज़ सबमिटेड द डिटेल्स। अब वहाँ से हमको क्या करना है, गूगल शीट्स के साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद हम उसको सेकंड और थर्ड नोड में हम कनेक्ट करेंगे जीमेल के साथ। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस फॉर्म को स्टाइल करने के लिए दिया है। सारे एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे प्लेस होल्डर का भी ऑप्शन है। जैसे कि प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ नेम, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो एग्जीक्यूट करोगे तो आपको वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो नेम को लिख के मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नेम फील्ड के अंदर। एक टेबल के अंदर जो एक फील्ड हमने डाला है वहाँ पे नेम लिखा हुआ आ गया। ये बेसिक फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ से आप एडवांस फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में दूसरे जो एलिमेंट है, दूसरे जो फील्ड है वो हम डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको अभी ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस का एक हम फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट भी क्रिएट कर ली है,
और इस तरीके से हम सेकंड कॉलम क्रिएट कर लेते हैं सब्जेक्ट बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो मल्टीपल चॉइस आप ऑप्शन रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फॉर्म के अंदर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट में मैं 2-3 ऑप्शन रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 में मैं रखता हूँ इंग्लिश। कोई यूज़र जो फॉर्म सिलेक्ट करेगा वो इसमें से सिलेक्ट कर पाए, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ से मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। रिक्वायर फील्ड पे ऑन कर देता हूँ और नीचे जो बेसिक लिखा हुआ आता है क्रिएटेड बाय N8N, वो भी आप रिमूव कर सकते हो एडवांस फीचर से। तो यहाँ पे सेकंड मैंने फील्ड भी क्रिएट कर लिया, नेम के बाद सब्जेक्ट फॉर्म पूरा यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो भी मैं सबमिट करूँगा वो एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम सबमिट करेंगे, उसके बाद गूगल शीट में उसकी एंट्री हो जाएगी सेकंड नोड के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर देता हूँ और सबमिट मैंने यहाँ से सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल जाएगी, जैसे कि नेम है, सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो डेटा है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट में भी यहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमने जो बनाया है उसको हम कनेक्ट कर देंगे गूगल शीट के साथ। जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं बैक टू कैनवास में, यहाँ पे प्लस का बटन दिया हुआ है, वहाँ से हम शीट सिलेक्ट कर लेते हैं, गूगल शीट। उसके नीचे अपेंड रो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट कर लेना है और 2 में जाके यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो सीट है वो यहाँ पे हमने बना ली है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सीट विथ डॉक्यूमेंट और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपेंड रो। और यहाँ पे जो सीट के अंदर सीट का नाम है लीड्स, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो गूगल सीट हमने बनाई है वो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉलम का लिस्ट आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी सीट बना के रखी है। और यहाँ से हम सारी कॉलम को यहाँ पे मैच कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है नेम, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमने फॉर्म सिलेक्ट किया था वहाँ से हम नेम को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सब्जेक्ट सेकंड कॉलम है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और टाइम, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीनों कॉलम जो है वो मैच हो जाएगी जो हमने गूगल शीट ऑलरेडी बनाई है। गूगल शीट जो बनाई है यहाँ से गूगल शीट सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से सेटिंग कर सकते हो कि एग्जीक्यूट वंस करना है, एरर अगर आता है तो यहाँ पे मैंने स्टॉप वर्कफ्लो सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हो गया स्टॉप वर्कफ्लो। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट भी कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको गूगल शीट भी बना के एक रखना है, वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसी भी गूगल शीट है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड नोड में हम करेंगे जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिया सेंड अ मैसेज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम ईमेल ट्रिगर कर देंगे और यहाँ से आपका जीमेल अकाउंट जो है वो यहाँ से कनेक्ट कर देना है, साइन इट विथ गूगल। दैट इज़ वेरी इजी। यहाँ से बाद में हम मैसेज सिलेक्ट करेंगे कि ऑटोमेटिकली ईमेल ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ से सेंड पे करेंगे और टू, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल देना है। जिसके अंदर आपको मेल ट्रिगर चाहिए वहाँ पे आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट और सारी बेसिक डिटेल हमको फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करूँगा लीड्स, न्यू लीड्स अवेलेबल, तो वहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ईमेल के अंदर आ जाएगा। और ईमेल टाइप में हम रखेंगे सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। अब मैसेज क्या ट्रिगर होगा, जो मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे वो ट्रिगर होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ वो यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। और कस्टम एक्सप्रेशन फील्ड भी डालना है तो यहाँ से डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम न्यू लीड्स अवेलेबल करके नेम जो हमने फील्ड सिलेक्ट किया था वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से फॉर्म के अंदर हम ले लेंगे, फॉर्म से हम नेम ले लेंगे। तो जैसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा।
सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखा था तो यहाँ से वो सब्जेक्ट ले लेंगे। जो प्रीवियसली इनपुट है वो भी यहाँ पे आपको सारे दिखेंगे। तो साइड में यहाँ से राइट लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ही मैंने एक्सप्लोर वहाँ पे क्लिक किया, छोटा बटन है वहाँ से, तो यहाँ से पूरा टर्मिनल खुल गया। नेम है, फिर सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और थर्ड में हम लिखेंगे टाइम यहाँ पे टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ जाएगा। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। ये पूरा ईमेल का फॉर्मेट हो गया जो ईमेल ट्रिगर होगा। तो यहाँ से हम ईमेल का फॉर्मेट हम जो भी हमको ईमेल का फॉर्मेट रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ से पूरा फॉर्मेट में बना देता हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा जो ईमेल है लिख लिया है और वेरिएबल भी यहाँ पे डाल दिए हैं। यहाँ से वेरिएबल डाल देता हूँ, AI ऑटोमेशन भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा पूरा ईमेल का फॉर्मेट हो गया। और जैसे ही एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करोगे ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जो भी डिटेल फिल होगा वहाँ पे लीड पे आ जाएगा। यहाँ पे अब एक एडवांस ऑप्शन भी दिया है कि N8N ऑटोमेशन जो लिखा हुआ आता है उसको रिमूव करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ईमेल जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। जो भी यूज़र फॉर्म फिल करेगा वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद ईमेल चला जाएगा। ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, ईमेल भी आ गया। ये पूरा वर्क फ्लो रहेगा हमारा। ऑन फॉर्म सबमिशन, इट विल बी डेटा स्टोर इन गूगल शीट एंड इट विल बी सेंड मेल। यहाँ पे एक्टिव कर दिया हमने पूरा वर्क फ्लो और यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ से जो भी मैं एंट्री करता हूँ ऑटोमेटिकली लीड मेरे पास ईमेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रिगर आ जाती है। इसको आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नई लीड जो है वो भी आ गई और ईमेल भी आ गया। इसको भी हटाना हो तो एडवांस ऑप्शन में हटा सकते हैं। यहाँ पे लीड भी आ गई है, आप देख सकते हो।